नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि सरकार ने लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। विपक्ष के नेता है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बात करते हैं कि आखिर वो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 21 साल में लड़की बालिग होगी। 21 साल शादी की उम्र तक रेखांकित की गई है। सवाल ये उठता है कि आपने तो रेखा खींच दी है, दृष्टिकोण अपनाएंगे तो एक दृष्टिकोण ठीक भी है, लेकिन एक सवाल सामने खड़ा है कि गांव और गवै में या और अन्य जगहों पर जो लड़कियों की शादी 19 साल में 18 साल में हो जाता था, उनके लिए एक है कि वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं हमारा मत साफ इसमें है। यह तो एक तरह से थोपा गया है और मैं मानता हूँ कि थोपा जाना कानून ठीक नहीं है। 21 साल थोड़ा कहीं न कहीं ज़्यादा हो जाता है और इसके हिसाब से 19 तक रखते तो ठीक था, लेकिन अब सरकार ने निर्णय ले ही लिया है तो कई तरह की चीज़ें भी खुल कर के सामने आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएंगी। पॉजिटिव ये होगा कि लोग को समझने में, बुझने में एक मैच्योर्डपन आ जाता है कि इस साल की उम्र में, तो निर्णय लेने के लिए भी वो खुद स्वतंत्र भी होगी, जिसमें कई तरह की चीज़ें खुल कर के सामने आएगी। तो ये सारे सवालात जो सामने हैं, फिर भी सरकार ने निर्णय लिया है तो निर्णय लिया है। साक्षरता को लेकर देखिए, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक एडवाइजरी कमेटी है, उस एडवाइजरी कमेटी ने रपट दी है कि जो साक्षरता दर है बिहार के अंदर में 10 साल से नीचे, वो सबसे निचले पैदान पर है। नीति आयोग की रपट नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार का जो रिपोर्ट है वह भी नहीं मानते हैं। तो बिहार की सरकार मानेगी किसको? स्वयंभू अपने ही जो मन में आया वही सही है। कहाँ हम खड़े हैं, कितना ग्रोथ हुआ है देश का, राज्य कहाँ खड़ा है? 32 था 2004 में, आज 34 है। कौन से आपने रफ्तार तेज कर ली है? जरा हमको यह तो बता दीजिए ना। आप बता तो दे कोई हमको कि हम कहाँ खड़ा है नेशनल एवरेज के हिसाब से। तो बिहार को रसातल में ढकेलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार एक ही है तो वो एक भी व्यक्ति है, उसका नाम नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी के चलते ही ये सारे की सारी चीज़ें आज बिहार जो है कहीं न कहीं दंश भुगत रहा है। बेरोजगारी का हो, पलायन का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्रों में बिहार कराह रहा है और ये चैन की बंसी बजा रहे हैं। लगातार प्रतिदिन हो रही है सब चीजें। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं निरंतर जारी है। पूरी शासन लगे हुए दारू को पकड़ने में, अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, हर लोग सहमा हुआ है, घर से निकलता है जब तक वापस लौट के नहीं आता है, मन में अंदेशा है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इन परिस्थितियों में तो भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। कोई लाइन ऑर्डर पर कोई सरकार का ध्यान ही नहीं है। पूरी तंत्र, पूरी महकमा नीतीश जी के पीछे पीछे निकल जाती है, डीजी से लेकर सारे अधिकारी। कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हालात बद से बदतर हो गया है। फरियादी है, अपना फरियाद लेकर के जाते हैं तो पुलिस कहती है कि हम दारू पकड़ रहे हैं। तो हालात बहुत खराब है बिहार का। भगवान भरोसे चल रहा है, करा रहा है बिहार। बिहार करा रहा है और नीरव बंसी बजा रहा है। सर, एक सवाल है कि क्या विपक्षी दल, जिस तरीके से आप लोग विपक्ष में हैं, क्या लगता है कि जिस तरह बीजेपी सवाल खड़े करती थी जब बीजेपी विपक्ष में थी, क्या उस तरह से आरजेडी खड़े कर रही है सवाल? आरजेडी मजबूती के साथ सारे सवालातों को खड़ा कर रही है, तभी तो देश के बड़े पंचायत में स्वयं छपरा सांसद रूढ़ी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि विजनलेस गवर्नमेंट है। पलायन पर कोई नीति नहीं है, रोजगार पर कोई नीति नहीं है, शिक्षा पर कोई नीति नहीं है, स्वास्थ्य पर कोई नीति नहीं है। ये सवाल तो स्वीकार कर लिया कि सिर्फ कागजों पर विकास हुई है। तो ये बिहार के विपक्ष का, सकारात्मक विपक्ष का ही देन है कि जिन चीज़ों को हम आईना दिखाते रहे हैं, सच से रूबरू कराते रहे हैं। 2 लाख करोड़ का 15, 2 लाख करोड़ रुपया का 15 साल से कोई हिसाबी किताब नहीं है। महालेखाकार ने सवाल खड़ा किया। ये सारे सवालात आज मुंह बाए खड़ा है। नीतीश जी अपना भागे फिर रहे, 56 प्रकार के ले रहे हैं, 56 भोग का आनंद ले रहे हैं। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। सवाल जिस तरीके से लगातार खड़े हो रहे हैं, लो बेरोजगारी का मुद्दा हो या साक्षरता को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की एक कमेटी ने रिपोर्ट दी है, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो शादी की उम्र है लड़कियों की 18 से 21 कर दी गई है। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष की राय हमने आप तक पहुंचाई है। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ